जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। मूवी के स्टार्ट में हम दो बहनों को देखते हैं, जिनमें एक बहन का नाम जिंजर और दूसरी का नाम ब्रिजिट था। इन दोनों बहनों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि ये दोनों जब भी मरेंगी एक साथ ही मरेंगी। और जिस टाउन में वो रहती हैं, वहाँ के डॉग्स को लगातार कोई मार रहा था। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल जाती हैं और जब वो प्लेइंग ग्राउंड में होती हैं, तो एक लड़की जानबूझकर ब्रिजिट को धक्का देकर गिरा देती है। इसके बाद उस लड़की के फ्रेंड्स उन्हें बुली करने लगते हैं। अब इस बात की वजह से ब्रिजिट की बहन जिंजर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। रात को वो डिसाइड करती हैं कि वो बुली करने वाली लड़की के डॉग को मार देंगी। वैसे भी तो टाउन में डॉग्स मर ही रहे हैं, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उसके डॉग को किसने मारा। इसीलिए वो दोनों रात को उस लड़की के घर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक क्रीचर जिंजर पर अटैक कर देता है और वो उसे खींचकर जंगल में अपने साथ ले जाता है। ब्रिजिट भी अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में जाती है। रास्ते में उसे अपनी बहन जिंजर मिल तो जाती है, लेकिन वो काफी इंजर्ड थी। उस क्रिएचर ने उसे काट लिया था और उसकी बॉडी पर उस क्रिएचर के नेल्स के निशान थे। तब ब्रिजिट जिंजर को लेकर वहाँ से भागने लगती है और अब ये दोनों रोड की दूसरी साइड पर जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही क्रिएचर उनका पीछा करते हुए रोड पर आता है, तो वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर मर जाता है। वो गाड़ी सैम नाम का एक लड़का चला रहा था, जो इन दोनों बहनों के स्कूल का ही था। और सैम स्कूल में नशे वाली मेडिसिन बेचता था। वो उस क्रिएचर की डेड बॉडी को साइड पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और जब ये दोनों बहनें घर आती हैं, तो जिंजर की हालत काफी खराब होती है। साथ साथ वो काफी घबराई होती है, लेकिन ब्रिजिट उसे किसी तरह रिलैक्स करती है। जब जिंजर सो जाती है, तो हम ब्रिजिट को देखते हैं, जिसने उस क्रिएचर की पिक्चर कैप्चर की हुई थी और वो उस पिक्चर को देख रही होती है। नेक्स्ट डे ही इन्फेक्शन की वजह से जिंजर की हालत खराब हो रही थी। फिर ब्रिजिट स्कूल में उस लड़के सैम से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी से वो क्रिएचर टकरा गया था ना, तो फिर तुमने क्या किया उसकी बॉडी का। तब सैम उसे ज्यादा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि वो क्रिएचर जिंदा नहीं बचा था। जिंजर के जख्म अब पहले से काफी भर गए थे, साथ साथ उसकी बॉडी पर अजीब तरह के बाल भी निकल रहे थे। इट्स मीन वो भी क्रिएचर में बदल रही थी और अब वो पहले से ज्यादा चालाक और बहादुर भी बन गई थी। रात को ब्रिजिट को पता चलता है कि जिंजर की टेल निकल रही है। फिर नेक्स्ट डे ब्रिजिट उसी लड़के सैम के घर जाती है। सैम ने तो अपने घर में ही नशे वाले पौधे लगाए हुए थे। यहाँ पर ब्रिजिट उसे सारी बात बताती है कि उस क्रिएचर ने मेरी सिस्टर को काट लिया था और उसी वजह से मेरी बहन अब चेंज हो रही है, वो क्रिएचर बन रही है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए। अब क्योंकि सैम बायोलॉजी का एक्सपर्ट था, इसीलिए वो रिसर्च करने का कहता है। वो कहता है कि इस बारे में रिसर्च करके मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगा। और जाते जाते वो ब्रिजिट को एक सिल्वर की इयररिंग देता है, जिससे इम्प्योर ब्लड प्योर हो जाता है, यानी उसकी बहन इन्फेक्टेड है तो वो इसे ठीक हो जाएगी। उसी रात जिंजर अपने एक फ्रेंड के साथ होती है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ब्रिजिट वो सिल्वर इयररिंग जिंजर के पेट में लगाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जिंजर की टेल भी बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए टेप लगाकर उसे कवर करना पड़ता है, यानी छुपाना पड़ता है। अब जिंजर उस लड़की को भी बहुत मारती है, जिसने उसे और उसकी बहन को बुली किया था। अब जिंजर का बिहेवियर बिल्कुल जानवरों जैसा बनता जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे जिंजर और ब्रिजिट दोनों सैम के घर जाती हैं और सैम को रिसर्च से पता चलता है कि मोरसो नाम का एक पौधा है, जिससे किसी भी क्रिएचर को काटने पर उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई जा सकती है। लेकिन ये वाली वैक्सीन सिर्फ एक बार ही असर करती है, लेकिन अगर हमेशा ही ठीक रहना होगा तो इसके डेली बेसिस पर डोसेज लेने होंगे। और मुसीबत की बात तो ये है कि ये प्लांट मिलना भी काफी मुश्किल है। अब जिंजर के पाँव से एक नेल बाहर आ रहा था, जो कि ब्लैक कलर का था। फिर रात को वो बुली करने वाली लड़की उन दोनों के घर आती है और वो उन दोनों सिस्टर्स को बुरा भला कहने लगती है, उनसे लड़ने लगती है। तो इसीलिए जिंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस लड़की को बहुत मारती है। लेकिन जैसे ही जिंजर उसे छोड़ती है, तो उस लड़की का पाँव स्लिप हो जाता है। वो टेबल से टकरा कर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब यहाँ पर जिंजर के हाथों एक लड़की का मर्डर हो गया था। अब ब्रिजिट अपनी बहन जिंजर का साथ देते हुए कुछ देर उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में रखती है और रात होते ही वो दोनों उस लड़की की डेड बॉडी को गैराज में दफना देते हैं। अब काफी दिनों तक मिसिंग होने की वजह से उसके मिसिंग होने के पोस्टर्स हर जगह पर लगवा दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इसे जिंजर ने मार दिया है और दफना भी दिया है। पुलिस भी इस लड़की को ढूंढ रही होती है। अब जिंजर पूरी तरह से जानवर बनती जा रही थी और जब ब्रिजिट को इस बात का रियलाइज होता है कि उसकी बहन जानवर बनती जा रही है, तो वो उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। लेकिन लकीली उनकी मदर वो मॉनसून पौधे लेकर आई थी घर को डेकोरेट करने के लिए। अब इसीलिए ब्रिजिट जिंजर को लॉक करके सैम के घर जाती है, जहाँ पर सैम कुछ नशे वाली मेडिसिन
मेडिसिन्स मिलाकर उन पौधों का एक पेस्ट बनाकर एक एंटीडोट बनाता है। अब क्योंकि ब्रिजिट डायरेक्ट तो उसे अपनी बहन पर अप्लाई नहीं कर सकती थी, बल्कि वो उसे टेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो उस एंटीडोट को जिंजर के फ्रेंड पर अप्लाई करती है। वो फ्रेंड जो इन्फेक्टेड हो गया था जिंजर की वजह से। जैसे ही ब्रिजिट उसे वो एंटीडोट लगाती है तो वैसे ही वो लड़का ठीक होने लगता है, यानी इस मेडिसिन ने अपना असर दिखा दिया था। लेकिन अब ब्रिजिट को किसी तरह ये एंटीडोट अपनी बहन जिंजर को लगाना था और डेली बेसिस पर इसकी डोसेस देना भी लाजमी था। अब ब्रिजिट जब घर आती है तो देखती है कि जिंजर ने दरवाजा तोड़ दिया है और उसने स्कूल जाकर अपनी टीचर को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। इट्स मीन जिंजर अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ब्रिजिट भी स्कूल चली जाती है और रात को ये स्कूल में स्टे करते हैं। इसके बाद वो टीचर की डेड बॉडी को भी दफना देते हैं। लेकिन जिंजर एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कूल की गार्ड को भी मार देती है। दूसरी तरफ उनकी मदर को गिराज में उस लड़की की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि जिंजर जरूर कुछ न कुछ उल्टा कर रही है। फिर उनकी मदर ब्रिजिट के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर जिंजर गई हुई थी, लेकिन जिंजर तो पार्टी में थी ही नहीं। इसीलिए ब्रिजिट अपनी मदर को घर जाने का बोलकर खुद सैम के घर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जिंजर वहीं गई होगी। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी के बाद जिंजर सैम के घर जाती है। वो सैम को मारने के लिए उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे खुद से दूर कर देता है। लेकिन देखते ही देखते जिंजर पूरी तरह से क्रिएचर में बदल जाती है और क्रिएचर बनकर अब वो सैम का पीछा करती है। तभी वहाँ ब्रिजिट भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पर सैम और ब्रिजिट एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और उस रूम में वही मॉनसून पौधे पड़े हुए थे। और यहाँ पर सैम फिर से नशे वाली मेडिसिन मिलाकर उन पौधों का पेस्ट बनाकर एक वैक्सीन बनाता है और बाद में उसे सिरिंज में भर दिया जाता है। लेकिन तभी जिंजर, जो कि पूरी तरह से क्रिएचर बन चुकी थी, उस रूम में घुस जाती है और वो सैम को खींचकर अपने साथ ले जाती है और वो सैम को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। और अब फाइनली जिंजर क्रिएचर सैम को मार देती है। अब ब्रिजिट जिंजर को वैक्सीन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंजर क्रिएचर तो अब अपनी बहन ब्रिजिट के पीछे पड़ चुकी थी। इसी वजह से ब्रिजिट उसे वैक्सीन नहीं लगा पाती। यहाँ पर जिंजर को ये तक याद नहीं था कि ब्रिजिट उसकी बहन है। अब यहाँ पर ब्रिजिट किसी तरह बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन जिंजर उसे वहाँ भी ढूंढ लेती है। अब ब्रिजिट अपनी सेफ्टी के लिए एक हाथ में नाइफ ले लेती है और दूसरे हाथ में उसने वही वाला एंटीडोट पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर जिंजर क्रिएचर ब्रिजिट को पकड़ लेती है, लेकिन ब्रिजिट के हाथ में जो नाइफ था वो जिंजर क्रिएचर की चेस्ट पर लग जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों बहनों का जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर टूट गया था, यानी वो दोनों एक साथ मरेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिंजर मरी थी, जो कि पूरी तरह से अब क्रिएचर बन चुकी थी। लेकिन उसे मारना भी जरूरी था। लेकिन साथ साथ ब्रिजिट को अपनी बहन को खोकर दुख भी हो रहा था, इसीलिए वो रोने लगती है। इसीलिए वो जिंजर क्रिएचर की बॉडी पर जाकर लेट जाती है, लेकिन साथ साथ उसका खून भी लीक कर लेती है, जिसकी वजह से ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और यहीं पर इसका पार्ट 1 एंड हो